हाय एवरीवन, बंदा हाजिर है आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से। और आज हम लोग फाइनली पढ़ने जा रहे हैं अपना एक और नया सा चैप्टर। वैसे नया तो नहीं, इसको हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि था पॉलिनोमियल्स का हमारा वन शॉट लेक्चर। वैसे वन शॉट तो नहीं था भाई, पार्ट नंबर 1 था वो। अगर आपने उसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो जाके आप उसको देख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट सिखाए हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, वो सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट नंबर 2। और सबसे पहले देखेंगे इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। तो पर्दे यहाँ पे भी खुल चुके हैं। बात कर लेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। भाई इस सेशन के अंदर पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। सो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। और यही दो टॉपिक्स हम लोग आज के सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स हमारे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, तो वो टॉपिक्स हम लोग अलग अलग एक एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो चलिए भाइयों, स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस लेक्चर को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट आज के लेक्चर को। तो देख लेते हैं भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 6। देखो, किसी भी चीज़ को अगर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है, तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, आप सबसे ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करो, धीमे धीमे करके आपको वो भी आने लगेंगे। सो बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की। सो जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, जो कि है ये वाला। अब यहाँ पर ये px क्या है और इसके इक्वल टू में ये पॉलिनोमियल क्यों लिखा गया है, इसके बारे में बात करें। सो ये जो px है, ये बेसिकली हमारा नामकरण है इस पॉलिनोमियल का, ठीक। इस पॉलिनोमियल का नामकरण, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर इस पॉलिनोमियल की बात करी मैंने, और कहीं पर बार बार मुझे इसकी बात करनी पड़ेगी, तो मैं बार बार थोड़ी ना बोलूँगा कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 के 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, तो ऐसे बार बार थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे नामकरण कर दिया px। अब इस px में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो ये बाहर वाला p और अंदर वाला x। अब बात करें तो p यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप f भी लिख सकते थे, fx, ठीक है ना, gx भी लिख सकते थे आप लिख सकते थे qx, तो कुछ भी लिख सकते हैं। बाहर वाला लेटर जो है हमारा, ये मैनर नहीं करता। मतलब ये जो है, आप या तो या इसको कैपिटल में लिख दो, स्मॉल में लिख दो, या फिर कैपिटल स्मॉल उसके साथ कोई सब्सक्रिप्ट के साथ लिख दो। जैसे कि सब्सक्रिप्ट का मतलब होता है जो नीचे नंबर होता है, जैसे p या तो स्मॉल p और उसके नीचे ये 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है। ऐसे करके ये क्या कहलाते हैं, सब्सक्रिप्ट्स। तो ये बस नामकरण है, और अंदर ये जो आपका है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वो आपको वेरिएबल यहाँ पे लिखना है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पर कुछ दो वैल्यूज़ दे रखी है, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 6। अब आपने अगर चैप्टर्स पढ़े हुए हैं पिछले क्लासेस के 8th एंड 9th के, अपने इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, वैसे हमने 9th क्लास के अंदर भी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या करते हो आप, जब भी इक्वेशन आप सॉल्व कर लेते हो, तो उसको चेक करने के लिए आप जो भी आपके पास x की वैल्यू आती है, आप उसको उस पॉलिनोमियल के अंदर या तो आप उस इक्वेशन के अंदर पुट करते हो, और कुछ ना कुछ उसका आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, आपको x की वैल्यूज़ दे रखी हैं, इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करके यहाँ से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक। आइए देखते हैं कैसे करना है। सो सबसे पहला पार्ट रहने वाला है हमारा x इक्वल्स टू 2। भाई x इक्वल्स टू 2 अगर हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा, आपको रखना है लेट पुट x इक्वल्स टू 2 इन पॉलिनोमियल px, ठीक। हमने ये ऐसा लिखा, तो उसके बाद क्या होगा, px है ना, तो 2 आ जाएगा, px की जगह 2। तब यहाँ से आपको पता चलेगा हाँ हम 2 पे पुट कर रहे हैं। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 6, ये हो गया। अब अगर हम बात करें तो p2 यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जार 8 प्लस 6 2 जार 12, है ना। सॉरी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो 12 एंड प्लस 6, ये हो गया 20, 26। सो वैल्यू इक्वल्स टू 26, यही हमारा इसका फाइनल वैल्यू है।
ठीक, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा सेकंड वाला। ठीक, सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमने क्या रखा है, x इक्वल्स टू 6। ठीक है ना, क्या रखा है भाइयों, x इक्वल्स टू 6। सो x इक्वल्स टू 6, सो P6 जो कि हो जाएगा हमारा 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 6x है तो 6 इंटू 6 और प्लस 6, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यही है ना पॉलिनोमियल हमारा, हाँ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, तो ये भी हमारा उसी तरीके का है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का 2 टाइम्स कितना होने वाला है भाई, 72, 72, तो 72 प्लस 6 6 अगेन 36 प्लस 6, जोड़ लेंगे 2 6 8 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, ये हुआ हमारा 1 है ना। उसके बाद अगर हम ये देखें 8 8 3 11, सो 114 इसका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि देखो ना 72 और 36 को अगर हम ऐड करें 6 2 8 होते हैं, 7 3 10 होते, 108 होता, और 108 में 6 जुड़ते 114 हो जाता। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको अभी के भी वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है px, और आपको x की वैल्यूज दे रखी है, इसके ऊपर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट पार्ट x इक्वल्स टू 2, बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा p2 इक्वल्स टू x स्क्वायर है 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 है ना, और 7 4 ज़ार 28, देन 5 2 ज़ार 10 अगेन, देन 2। अब देखो यहाँ पे 28 और 2 हो गए हमारे 30 और 10 हो गए हमारे 40। ठीक है ना, तो ये P2 के बराबर है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो वैल्यू विल बी इक्वल टू 40। ठीक, इन केस ऑफ x इक्वल्स टू 2। पूरा आपको प्रोसेस कैसे लिखना होता है, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए एग्जाम के अंदर, आपके यूनिट टेस्ट के अंदर, या फिर आपके पीरियडिक जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर किस तरीके से आपको ये पूरे स्टेप्स लिखने होंगे, वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा x इक्वल्स टू 3 पे आपको इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, सो P3 विल बी इक्वल टू 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस, देन देखें तो 5x, 5 इंटू 3 प्लस में 2, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 7 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक 7 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 9 ज़ार 63 अगेन, 5 3 ज़ार 15 अगेन, देन 2। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे 5 3 8 8 2 10 का 0 1 कैरी 7 1 8 80, यही हमारा राइट आंसर है। देख लो ना, 63 और 2 हमारे कितने हो गए 65, 65 में 10 जुड़ गए तो हो गए हमारे 75, 75 में 10 जुड़ गए तो हमारे 75 कहते हैं उन्हें, तो 75 में अगर हमने 5 जोड़ दिए तो वो 80 हो जाएंगे, आपको पता चल गया होगा। तो अब ये क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपको अपना इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थिंग, ज़ीरो एंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ अ वैल्यू ऑन विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। कहने का मतलब क्या है, एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है, एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की, मतलब एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की, जहाँ पे अगर आप उसको वेरिएबल की जगह पुट करते हो तो जो वैल्यू निकल के आती है पॉलिनोमियल की वो ज़ीरो होती है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 4x प्लस 7, तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसको अगर हम x की जगह यहाँ पे पुट करें तो जो पूरा आंसर वो हमारा ज़ीरो के इक्वल आ जाए। ठीक, यही वो हमारा ज़ीरो कहलाएगा। ठीक, पॉलिनोमियल का। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ठीक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ज़ीरो ऑफ पॉली 2x प्लस 7 इज़ -7/2। जैसे कि मैंने आपको बोला 2x प्लस 7, तो यहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू जहाँ पे मैंने उसको पुट किया तो वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। जैसे मैंने क्या किया 2 × -7/2
और प्लस पे 7 हमने लिखा और इसको हमने 0 के इक्वल रखा। ठीक, अब आपको क्या करना है, LHS इक्वल्स टू RHS चेक करना है। तो 2 से 2 को डिवाइड किया, ये हो गया 4। ठीक, अरे 2 से 2 को डिवाइड करने पे 4 कहाँ से आएगा, ये तो हो गया 1 और ये 1। अब देखो -7 + 7 -7 + 7, सो -7 + 7 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो हमारा -7/2 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक नोट है, अलग से कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्या है भाई ये नोट, कि नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ होते हैं, मतलब एक पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो उस कितने हो सकते हैं ये आप पता लगा सकते हो। कैसे, वो आपको इस तरीके से पता चलेगा कि आप उस पॉलिनोमियल की डिग्री पता करो। जैसे कि मान लेते हैं 2 मिनट थोड़ी देर के लिए, मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x² + 3x⁴ + 7x³ + 2x + 7, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। अब आप बोलोगे, अगर एक और कंडीशन आपको बता दे तो पॉलिनोमियल की, उनको आप अगर ज़्यादातर आप देखोगे तो उनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी पावर्स को अरेंज करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको जितने भी पॉलिनोमियल्स दिखाए हैं पीछे, जैसे ये, तो क्या है, ये पहले पावर 2 थी, फिर पावर 1 हुई, फिर पावर 0 हुई, तो ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप ऐसी तरीके से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जितना रख सकते हो आपको उतना डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखना है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जैसे मैंने y⁴ + y³ + 2x² प्लस में y² होगा यहाँ पर +y + 3 मैंने लिखा। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी डिग्री होगी, ये तो पता चल गया। तो डिग्री हमारी यहाँ पे देखिए तो 4 है, सो 4 हमारी डिग्री हो गई, 4 हमारी डिग्री हो गई है ना, एक ही आएगा सिंगल, सो ये 4 हमारी डिग्री हो गई। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। मतलब क्या है कहने का, कि डिग्री ऑफ पॉली इक्वल्स टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉली। ये आपको याद रखना है क्या, कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बराबर होगी। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसकी पावर सिर्फ 1 थी, तो जैसे मैंने उसकी डिग्री क्या थी, 4 थी, तो उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं, 4। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार 4 ही होंगे, क्या पता 3 हो, क्या पता 2 हो, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं हमारे 4 ज़ीरोज़, ये आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे मैक्स भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, इक्वल्स टू मैक्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, मतलब जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो मैक्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकते हैं किसी गिवन पॉलिनोमियल के। ठीक, जैसे 4 डिग्री है तो उसके या तो 4 या तो 3 या तो 2 या तो 1 या फिर कोई भी 0 नहीं होगा। ठीक, ये भी अलग अलग केसेस में होता है। जैसे अगर मैंने आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा तो उसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होंगे, या तो 2 होंगे या तो फिर 1 ही 0 होगा। ये आपको याद रखना है, समझ गए होगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एक नोट पॉइंट था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके लिए, तो मैंने आपको ये बता दिया। सो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ कंसिडर वीडियो को लाइक करिए भाई, ठीक है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नहीं हो भाई सब्सक्राइब करो यार, क्या दिक्कत है, वो फ्री है ना, सब्सक्राइब का बटन को दबाना, वो लाल कलर का बटन है उसको दबा के हरा कर दो ना। और इसकी तरफ से आपको बाय बाय, और मेरी तरफ से भी आपको बाय बाय। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।